हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल के वीडियो तक इसके 42 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो डालूंगा, जिस टाइम पे डालूंगा, आप लोगों को तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। देखो, मेरा वीडियोस को स्टूडेंट्स फेसबुक पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, लेकिन फेसबुक पर मैं आधा काट के इसका डेमो देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है, मुझे भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं फेसबुक में अपलोड करता हूँ, एक हिंट देने के लिए, ताकि स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि मेरा कंटेंट क्या है। और उसके ऊपर में मेरा, जैसे ही फेसबुक में अगर कोई स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहा है तो ऊपर में लिंक दिया हुआ है, ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाओगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। ऊपर चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और जुड़ जाओ, ठीक है। आपको जहाँ पढ़ने का मन है आप वहाँ पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहता है तभी जुड़े, कोई अगर दूसरी जगह पढ़ रहा है तो आप लोग पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन यहाँ से भी जुड़ जाओगे तो आपको ज्ञान ही मिलेगा, ठीक है। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे तो मांग नहीं रहा, फ्री में आपको ज्ञान ही मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ और आज से 2 या 3 महीने बाद मैं किरण पब्लिकेशन बुक को भी इसी चैनल पर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक मैंने कल सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 43 से। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। उसके बाद बोला है तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करता है। चलो ठीक है, जो भाषा में बोल रहा है वही चीज़ कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम आरंभ किया, काम हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है मान लो, ठीक है। और फिर बोला है कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, काम समाप्त हो रहा है यहाँ पे, इससे 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। तो 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए मान लेते चला गया, तो ए प्लस बी प्लस सी काम स्टार्ट करता है, ए चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस सी काम करेगा, यही ना है, तीनों मिलकर काम स्टार्ट करता है, ए चला गया, तो हमारा कौन करेगा, बी प्लस सी ही हमारा काम करेगा। फिर उसके बाद बोला है बी प्लस सी जैसे ही काम करता है, इसके 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला जाता है, यही ना बोला है। उसके बाद क्या बोला, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, यानी कि ए तो 5 दिन पहले छोड़ा, अब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो यहाँ से बी चला गया, यानी कि 2 दिन इन लोग साथ में काम किया, इसके बाद बी चला गया, यानी कि सी काम करेगा शेष काम को, यही ना। तो सी कितना दिन काम करेगा बताओ, 3 दिन काम करेगा, क्योंकि काम टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 दिन का काम है। 2 दिन तक बी प्लस सी काम किया, तो एक्स्ट्रा कितना दिन बचा, 3 दिन, और ये 3 दिन सी काम करेगा। फिर से इस लाइन को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एक अच्छा सवाल है, इसलिए ध्यान से समझो। तीनों मिलकर काम स्टार्ट करता है, देखो तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम चल रहा है, ठीक है। देखो, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए चला जाता है, तो यहाँ पे ए चला जाता है, इसलिए ए को गोल घर करके रख दिया 5 दिन पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू करता है, ए जब चला गया तो काम से इस काम को कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, यानी ए छोड़कर तो चला गया अब, और उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, यानी कि बी प्लस सी जो शेष काम इसके छोड़ने के बाद बी प्लस सी किया, अब यहाँ से बी भी चला गया, तो शेष काम को कौन करेगा, सी ही करेगा 3 दिन में, ठीक है। तो वही चीज़ समझाने का कोशिश किया हूँ। तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ, तीनों से कटने वाली संख्या, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तीनों से कटने वाली संख्या 60 मान लेते हैं, ये नहीं है 10 से भी कट रहा है, 12 से भी और 15 से भी, या तीनों के एलसीएम जो मानो, लेकिन आसान बनाने के लिए हम लोग तीनों से कटने वाली संख्या ही मानते हैं, क्योंकि एलसीएम भी निकालने में समय लगेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क 60 मान लिए, तो इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा, 10 छके 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60। जब टोटल काम में से समय को भाग देते हैं तो इफिशियंसी निकलती है, क्षमता निकलती है,
ठीक है। तो क्षमता निकल गई, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पे बी प्लस सी 2 दिन काम करता है, ठीक है। सबसे पहले सी का देख लेते हैं। सी तो 3 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करता है। सी एक दिन में 4 दिन काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 12 काम, ठीक है। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी और सी ही है ना। बी प्लस सी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो बी प्लस सी यहाँ पे कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 9 दिन 18, ठीक है। टोटल वर्क 60 है, इसमें से 12 और 18 कितना हो गया, टोटल 30 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, 30। 60 में से 30 काम कर दिया ना, ये 2 दिन किया, ये 3 दिन किया, तो ये 2 दिन में कितना काम किया, यहाँ पे लिख देते हैं 18 काम किया। और सी 3 दिन में कितना काम किया, 12 काम किया। 60 काम में से 30 काम हो गया, तो शेष काम 30 किया, 30 बचा। इसको कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस सी बी प्लस सी ही ना करेगा, क्योंकि काम की शुरुआत तो यही किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय बराबर टोटल वर्क 30 है। और तीनों की क्षमता कितनी है, 6, 4, 10 और 5, 15, 2 दिन। हम लोगों से पूछा है कि काम कितने दिन चला, तो देखो काम कितने दिन चला, 3 दिन सी किया, फिर यहाँ पे 2 दिन हुआ और फिर यहाँ पे 2 दिन हुआ। तो 3, 2, 5 और 2, 7, तो कुल समय बराबर 7 दिन, यानी कि टोटल 7 दिन हमारा काम चलता है, ठीक है। एक अच्छा सवाल था, नोट डाउन करो। मैंने आप लोगों को बताया था ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैं 2 या 3 सेकंड के लिए साइड हटूंगा, उसी के दरमियान वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कोई अगर नया स्टूडेंट है तो उसे मैंने अभी क्या पढ़ाया उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा। कोई अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसे तो बहुत बारीकी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एक एक चीज़ जो मैंने बताया। तो कोई नया स्टूडेंट है तो उससे मैं यही बोलूँगा कि शुरुआत से मेरे वीडियोस को देखो। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड है। अभी तक मैंने 8 से 9 चैप्टर, करीबन 7-8 चैप्टर सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करो, क्योंकि ये पार्ट हमारा 6 या 7 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से समझोगे तो नया स्टूडेंट को समझ में आएगा नहीं, इसलिए शुरुआत से वीडियो को देखो, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, समझिए कि ए अकेला किसी काम को 9 दिन में, बी अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया। उसके बाद फिर क्या बोला है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक काम हो रहा है, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन चला गया, देखो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए चला गया, तो ए को घेर दिए, यानी कि बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, क्योंकि मिल के काम कर रहा है ना। 3 दिन पहले ए चला गया तो कौन काम करेगा, बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा। अब टोटल वर्क मानो, क्या मानेंगे बताओ, 9 और 18 से कटने वाली संख्या, तो 18 मान लो, ये दोनों का एलसीएम, तो 18 टोटल वर्क मान लिए, तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 और इसका 18 एकम 18। ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता आ गई 1। अब बी यहाँ पे 3 दिन काम किया है एक्स्ट्रा, तो बी 1 दिन में, क्षमता मतलब क्या होता है, 1 दिन में किया गया कार्य। बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम कर दिया। टोटल काम 18 है, उसमें से 3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा बताओ, 18 में से 3 को घटाओ 15। अब ये जो शेष 15 काम है इसको कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा, तो ए प्लस बी का समय को लगा समय, शेष काम 15 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3, 5 दिन। यही ना होता है, समय बराबर क्या होता है, काम बटा समय, यही होता है ना, काम बटा क्षमता, 6 महीने ठीक है, काम बटा क्षमता होता है, तो 5 दिन। तो यहाँ पे 5 दिन निकालो। तो हम लोगों से फाइनली पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन ए प्लस बी काम किया, 3 दिन बी काम किया, यानी कि कुल समय 5 + 3 कितना हो गया, 8 दिन। ये हमारा आंसर है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैं पढ़ाने के दरमियान ज़्यादा बात नहीं करता। ठीक है, ये वीडियो मैं फेसबुक में भी अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। तो यही कहना है मेरा कि पढ़ो। ठीक है, बात अगर करने का रहेगा तो मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि पढ़ाने के दरमियान हम एक्स्ट्रा बात करके आप लोगों का समय खर्च करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है। ठीक है, तो समय को बचाओ। कुछ अगर बात रहेगा, कुछ सवाल रहेगा तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक वीडियो बना के उन सारे मैसेजेस का मैं रिप्लाई दूंगा। आज से करीबन 1 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैं किस हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे मैसेजेस आए उस वीडियो पे। तो मैं उन सारे मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा एक वीडियो के थ्रू, आज से करीबन 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी थोड़ा सा समय का इशू है, इसलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद अगर वीडियो आप लोगों को आ जाएंगी, जिसमें जितने सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा है उसका सारा जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हम लोगों से बोला है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। उसके बाद बोला ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो बी की सहायता से कार्य करता है। हम लोगों से बोला है पहला दिन ए अकेला किया, दूसरे दिन भी ए अकेला किया, तीसरे दिन बोल रहा है कि ये बी और सी को शामिल कर लिया। और इसी तरह सीरीज हमारा चलते जा रहा है। पहला दिन ए, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह फिर सीरीज चलेगा। यही मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, यानी कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरे दिन बी प्लस सी को, ये पहला दिन ए, दूसरे दिन भी ए और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी को शामिल कर लेता है। और इसी तरह सीरीज चलते रहेगा जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लो, क्या मानोगे बताओ। तीनों से कटने वाली संख्या तो 60 मान लेते हैं। टोटल काम हम लोग 60 मान लिए, तो क्षमता क्या हो जाएगी बताओ। समय से भाग देंगे तो 20 3 60, 30 दूने 60, 60 एकम 60, ये हमारी क्षमता आ गई। तो क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में ये 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3 काम करेगा, और तीसरे दिन तो तीनों मिलकर काम कर रहा है ना। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 2 5 और 1 6 काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 3 9 और 3 12। ठीक है, 12 काम को कर रहा है। तो काम हमारा कितना है 60, यानी कि 12 का 5 गुना है, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, 5 3 15। 15 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 15 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, इसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है सवाल कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फिर बोला ए अकेला 4 दिन काम करता है। उसके बाद बी जो है, ये ने बोला है ए अकेला कार्य करता है किंतु, कहाँ गया जी 46, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। बी ने अकेले 5 दिन काम किया। उसके बाद फिर क्या बोला है, इसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। अब सी जो है 8 दिन में शेष काम को कर दिया, यही हम लोगों से बोला है। तो टोटल वर्क क्या मान लोगे बताओ, दोनों का एलसीएम, ये दोनों से कटने वाली संख्या तो 30, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 10 3 30, 15 दूना 30, यही होता है क्षमता। काम में, टोटल काम में जब हम लोग समय को भाग देते हैं तो हमारा क्षमता निकल जाता है। तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, तो ए यहाँ पे 4 दिन काम करता है, क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य।
तो एक दिन में ए 3 काम करता है, तो ए कितना दिन काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 12। और बी यहाँ पे 5 दिन काम कर रहा है। यहाँ पे क्षमता है बी की 2, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा बताओ? 5 दूना 10। टोटल वर्क हमारा 30 है। 30 में से 10 और 12 22 काम हमारा घटा देंगे। 22 काम हो गया तो 22 काम घटा दिए, तो शेष काम कितना बचा? 8। अब इस शेष काम को कौन करेगा? सी करेगा। यानी कि सी 8 दिन में 8 काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? 8/8, यानी कि 1 काम। यानी कि सी की क्षमता एक दिन में 1 काम करता है। मैंने आप लोगों को पता है कि एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होता है। तो सी की क्षमता कितनी आ गई बताओ? 1 आ गई। तो सी की जब हमारी क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, ए की क्षमता आ गई, फाइनली हम लोगों से क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय, बताओ क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा 30 है और तीनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5 और सी की क्षमता 1 6 से जब भाग देंगे तो 5 दिन। ये ना होता है 6 5 30। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही है? नोट डाउन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 सवाल है कि 6 पुरुष 6 मैन और 6 महिलाएं यानी कि 6 फीमेल एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। उसके बाद बोल रहा है 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कर सकती है। तो 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? बताओ कि 4 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेगी? ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लो। क्या मानोगे? टोटल वर्क दोनों से कटने वाली संख्या तो 12 मान लिए। इफिशिएंसी क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 6 आदमी और 6 औरत की क्षमता, 1 मिनट कहीं करो, 6 पुरुष और 4 महिलाएं है ना। चलो अब सही है। 6 आदमी और 4 महिलाओं की क्षमता 1 आई, 14 आदमी की क्षमता हमारा 1 आया। हम लोगों से पूछा है कि 4 औरत की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहली बात, 14 महिला की क्षमता, आदमी की क्षमता जब 1 है तो 1 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/14। तो यहाँ पे 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ? 1/14 गुना 6, काटेंगे तो 3/7। तो 6 आदमी की क्षमता यहाँ पे जब हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे 4 जो औरत है इसकी क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि 6 आदमी की क्षमता हमारा कितना है? 3/7 प्लस 4 फीमेल की क्षमता हमारा 1 है, तो 4 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 - 3/7। 7 में से 3 गया तो 4/7, ये नहीं होगा? क्रॉस इंटू 7 में से 3 गया तो 4/7। तो ये हमारा क्या आया? 4 फीमेल की क्षमता। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ पे लिख दो कि 4 फीमेल को लगा समय। टोटल वर्क हमारा 12 है और 4 फीमेल की क्षमता कितनी है? 4/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 12 बराबर 21 दिन, यानी कि 21 दिन में 4 महिलाएं उस काम को खत्म कर लेगी। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का हम लोग आखिरी सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अड़तालीस नंबर सवाल है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर लेंगी? ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, 6 महिलाएं इस काम को 18 दिन में पूरा कर लेती है, तो इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ठीक है, आसान सा सवाल है। टोटल वर्क मान लो। क्या मानोगे बताओ? दोनों से कटने वाली संख्या 18 मान लिए, तो क्षमता कितना हो जाएगा? 6 × 18, 18 × 18,
ठीक है। तो 3 आदमी की क्षमता है यहाँ 3 और 6 औरत की क्षमता है 1, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है 2 आदमी और 12 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो समझो क्योंकि 3 आदमी की क्षमता हमारा 3 है तो 1 आदमी की क्षमता कितना हो जाएगा 1, तो 2 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 × 2 = 2। इसी तरह यहाँ पे 6 फीमेल की क्षमता जब हमारा 1 है तो 1 फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/6। तो यहाँ 12 फीमेल की बात किया है तो 12 फीमेल की क्षमता 12 से × हो जाएगा यानी कि 2। अब देखोगे 2 आदमी की क्षमता 2 आ गई, 12 फीमेल की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, तो 2 + 2 टोटल 4 आ गया हमारा क्षमता। तो 2 आदमी प्लस 12 महिला को लगा समय, टोटल वर्क हमारा 18 है। अब दोनों की क्षमता कितनी है 4, 2 + 2 4 हुआ ना 9/2 यानी कि 4.5 दिन। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नोट डाउन करो। तो इसी के साथ हमारा RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज ए खत्म हो गया है। लेकिन जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं कि मैं RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों को सॉल्व करवाता हूं, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज बी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज ए आज हमारा खत्म हो गया है, कल से एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्तों से भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।